मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे इसी क्षण बात करना चाहता हूँ। जब यह संदेश तुम्हारे आँखों के सामने आ जाएगा, ऐसे ही तुम्हारे मन में उठ रहे दिव्य प्रकाश की किरणें वातावरण में मधुर संगीत का उत्सर्जन करती है। जो सुंदर नेत्र इस वक्त यह संदेश देख रहे हैं, वह अत्यंत भावुक और पवित्र हृदय वाले हैं, क्योंकि आज का संदेश अत्यंत अनमोल है, जो केवल उन्हें प्राप्त होगा जिनका मन निर्मल हो। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, समय आ गया है यह जानने का कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हारी तलाश कहाँ खत्म होगी। अब जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ, वह बात तुम्हारे संपूर्ण जीवन से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनना और ग्रहण करना होगा, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं का फल है यह संदेश। यदि एक भी महत्वपूर्ण तथ्य तुमसे छूट गया तो तुम संपूर्ण बात नहीं समझ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 888 लिखे और परमेश्वर को सिमरन करें। जो मिट्टी पैरों में कुचली जाती है, जिसका हमारी दृष्टि में कोई मोल नहीं होता, वही जब एक कुम्हार के हाथों में आती है तो मूल्यवान पात्र के रूप में परिवर्तन हो जाती है। एक कुम्हार अपनी कुशलता, अनुभव और धैर्य से मिट्टी को नया जीवन, नया स्वरूप और नया मूल्य प्रदान कर देता है। ऐसे ही एक गुरु वह कुम्हार है जो बेकार व्यक्ति को मूल्यवान रत्न के रूप में परिवर्तित कर देता है। मैं जानता हूँ तुम्हारे हृदय में कई प्रश्न हैं, जैसे यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, सब कुछ होते हुए मेरा जीवन अधूरा क्यों लगता है, वह क्या है जो मुझे कभी ना समाप्त होने वाला आनंद प्रदान कर सकता है। मैं अपने हृदय की तलाश से कैसे करूं। मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा। इस तरह के सारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलोगे। वह किसी भी रूप में तुमसे मिल सकते हैं। वह तो तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए
ना जाने कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे प्रिय बच्चे कि वह दिन कब आएगा जब तुम उन्हें पूरे मन से पुकारोगे और वह प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने आ जाए। आनंद की ऊर्जा को अपने भीतर समाने के लिए भाग्यशाली अंक 777 टाइप करें। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, जैसे सूर्य के प्रकाश के बिना कोई हरा पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता, अर्थात उसका जीवन ही संभव नहीं है, वैसे ही गुरु के बिना आध्यात्मिक जीवन संभव नहीं है। गुरु ही महत्व है। जो प्रकाश के एक कण कण को आनंद प्रकाश के पास ले जाने का कार्य करते हैं, अर्थात गुरु ही हर जीवों को इस बात से अवगत कराते हैं कि तुम असीमित हो। तुम्हारे लिए सममित संभावनाएं हैं और तुम आनंद प्रकाश का ही अंश हो, इसलिए उसकी सभी शक्तियों से प्रसन्न हो। 1176 टाइप करें और परमेश्वर को कहे, हे परमात्मा, अब मैं तैयार हूँ अपने सच्चे गुरु का सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त करने को। आवश्यक नहीं है गुरु हर समय भौतिक शरीर में ही तुम ही मिले। वह एक पुस्तक के रूप में तुम्हारे सामने आ सकते हैं। वह एक बालक बनकर तुम्हें राह दिखाने सकते हैं। वह तुम्हारे मन में बैठकर तुम्हें सत्य से परिचित कराने आ सकते हैं। जिससे अपने उस गुरु को पहचान लिया, वह बहुत कम समय में अपनी यात्रा पूरी करके आनंद प्रकाश में विलीन हो जाता है, अर्थात वह अपने वास्तविक घर पहुंच जाता है, जहां से फिर उसे वापस कष्टकारी दृष्टि में नहीं आना पड़ता। उसे ऐसी स्थिति में नहीं आना पड़ता जहां बार बार मरना पड़ता है। जन्म मृत्यु के भय से वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। परमात्मा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे गुरु दिव्य दृष्टि से तुम्हें देख रहे हैं। वह तो तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम्हारा मन भौतिक जगत से हटकर अपने आत्मा हृदय की ओर केंद्रित होगा।